असम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लग चुका है। अपर असम में बेहतरीन पकड़ रखने वाले भूपेन बोरा अब बीजेपी के हो चुके हैं। वजह बता गए कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन को। भूपेन बोरा जाते जाते बता गए कि असम कांग्रेस में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई केवल एक चेहरा मात्र है, जबकि पार्टी की कमान और असली आधार रकीबुल हुसैन के हाथों में है। कह गए कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी एपीसीसी अब एपीसीसी नहीं रही, वो एपीसीसीआर यानी रकीबुल हुसैन की कांग्रेस बन गई है। लेकिन आखिर रकीबुल हुसैन है कौन जिसने असम में कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी हैं? रकीबुल हुसैन अभी कांग्रेस के सांसद हैं, धुबरी से लोकसभा जीत कर वो आए हैं। असम कांग्रेस में उन्हें सबसे पावरफुल मुस्लिम नेता माना जाता है। राहुल गांधी ने रकीबुल हुसैन पर तब बड़ा दांव लगाया था जब उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ धुबरी जैसी कठिन सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें राजी किया। रकीबुल हुसैन की ताकत आप इससे समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रकीबुल हुसैन 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल को रकीबुल ने 10,12,476 वोटों से बुरी तरह हरा दिया था। 10 लाख से ज्यादा वोट आप समझते हैं? रकीबुल को धुबरी के उस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 14,71,885 वोट मिले थे और बदरुद्दीन अजमल को कुल 4,59,409 वोट मिले। 10 लाख वोटों का अंतर देश में जीत के सबसे बड़े मार्जिन में से एक था। उन्होंने धुबरी जैसी सीट पर बदरुद्दीन अजमल के वर्चस्व को खत्म करके खुद को राज्य के स्तर पर स्थापित किया। यह है असम में रकीबुल हुसैन की पावर। रकीबुल हुसैन की 10 लाख से ज्यादा वोटों वाली जीत ने हाईकमान की नजरों में उनका कद काफी बढ़ा दिया। रकीबुल का चुनावी इतिहास ऐसा है कि 2001 से 2024 तक लगातार 5 बार वो सामागुरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनकर आए। अजयी विधायक वो रहे। हालांकि उनके सांसद बनने के बाद 2024 में हुए उपचुनाव में उनके बेटे तंजील हुसैन ये सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के संगठन पर रकीबुल हुसैन की ऐसी पकड़ है कि भूपेन बोरा एपीसीसी को एपीसीसीआर कहते कहते कांग्रेस पार्टी से एग्जिट हो गए। मतलब ये कि गौरव गोगोई तो केवल एक चेहरा है, सारे फैसले तो रकीबुल हुसैन ही लेते हैं। हाईकमान ने पहले उन्हें असम विधानसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया और वर्तमान में वो पार्टी की घोषणा पत्र समिति यानी कि जो मैनिफेस्टो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली में माना जाता है कि असम से जुड़ी किसी भी संगठनात्मक चर्चा में उनकी राय जो है वो जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। रकीबुल हुसैन तो गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई के भी वफादार माने जाते थे। रकीबुल 2001 से 2016 तक गोगोई सरकार के तीनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे। जब भी पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ, जैसे कि हिमंत बिस्वा शर्मा वाला विद्रोह हुआ, रकीबुल मजबूती से गोगोई के साथ खड़े रहे। तरुण गोगोई के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक थे। असम सरकार में कई हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले, जैसे कि गृह, वन, पर्यावरण, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो रकीबुल हुसैन ने संभाले। कांग्रेस पार्टी में रकीबुल हुसैन का कद इतना बढ़ गया कि वो पार्टी को अपनी मर्जी से चलाने लगे। भूपेन बोरा को इसी बढ़ते प्रभाव से दिक्कत हुई और ये कहते हुए वो बाहर हो गए। भूपेन बोरा ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी गठबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन गौरव गोगोई ने बाद में हस्तक्षेप करते हुए रकीबुल हुसैन को सक्रिय रूप से शामिल कर दिया, जिसे उन्होंने अपना अपमान माना। वहीं भूपेन बोरा 2024 के सामगुरी उपचुनाव में खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने रकीबुल हुसैन के प्रभाव में उनके बेटे तंजील हुसैन को टिकट दे दिया। भूपेन बोरा का कहना है कि अगर वो वहां से चुनाव लड़ते तो पार्टी को फायदा इससे होता। भूपेन बोरा के इस्तीफे का तात्कालिक कारण मजूली दौरे के दौरान हुई आंतरिक खींचतान को भी माना जा रहा है, जहां रकीबुल हुसैन की उपस्थिति के कारण भूपेन बोरा ने अपमानित महसूस किया। तो ये थी रकीबुल हुसैन की कहानी। उनका कांग्रेस में किस तरह का फिलहाल प्रभाव है, असम में कैसी पकड़ है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल,
जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।